तो ये सीधी तस्वीरें गोवा के मीरामार बीच से, जहां पर गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर को अब अंतिम विदाई दी जा रही है, उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। उनके बेटे जो है उत्पल पर्रिकर है, उन्होंने मुखाग्नि दी है। बड़े बेटे हैं, 2 बेटे हैं। आपको बता दूं कि मनोहर पर्रिकर के एक उत्पल पर्रिकर और एक अभिजीत पर्रिकर। उत्पल पर्रिकर जो है वो इंजीनियर हैं, यूएसए मिशिगन से उन्होंने पढ़ाई की है, और अभिजीत जो है बिजनेसमैन है, गोवा बेस्ड हैं वो। और दोनों बेटे आप यहाँ पर देख सकते हैं, उन्होंने मुखाग्नि दी है। और एक हिंदू रीति रिवाज से मनोहर पर्रिकर जी का जो है अंतिम संस्कार किया जा रहा है। इसके पहले उनके सबको जो है कला अकादमी में रखा गया था पणजी के, और वहाँ पे आम लोगों के दर्शन के लिए कुछ देर वहाँ पे रखा गया। बड़ी संख्या में गोवा के लोग जो हैं वो वहाँ पे पहुँचे, और उसके बाद उनकी यात्रा जो है सब यात्रा निकली पार्थिव शरीर को लेकर के। सेना के और जो नेवी के जवान थे और वो साथ साथ थे, ट्रक में, सेना के वाहन में, उनके सबको मीरामार बीच लाया गया, मीरामार लाया गया, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के अलावा बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद हैं। बड़ी संख्या में गोवा के लोग भी वहां पर आए हैं अपने प्रिय नेता को अंतिम विदाई देने के लिए, क्योंकि मनोहर पर्रिकर एक ऐसे नेता के रूप में पूरे देश भर में याद किए जाएंगे जिनके पास कोई आडंबर नाम की चीज़ नहीं था, कोई आडंबर उनको छू तक नहीं गया था। वो बड़े ही सादगी से रहने वाले नेता थे, और सादगी वैसे समय में उनमें देखने को मिलती थी जब वो मुख्यमंत्री रहे, जब वो केंद्र में मंत्री रहे। उस वक्त जो है उनकी सादगी वैसे ही रही जैसे जब वो पावर में नहीं रहे। 3 बार उन्होंने गोवा की गद्दी संभाली, अपना कार्यकाल पूरा किया था। 2004 में उन्होंने जब वो दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, तीसरी बार मुख्यमंत्री में इस बार वो अपना कार्यकाल नहीं पूरा कर सके। 2017 में जब इस बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, जब गोवा में बीजेपी की हालत संख्या बल के अनुसार उतनी अच्छी नहीं थी। बीजेपी दूसरी नंबर की पार्टी थी, और फिर उसके बाद सरकार बनाई गई। 3 जो है वो सहयोगी पार्टियां, जिसमें 3 निर्दलीय विधायक भी थे। एमजीपी थी, महाराष्ट्र गोमंतक पार्टी, गोवा जो गोवा पीपुल्स पार्टी जो है वो थी, और इन सभी ने उनको सपोर्ट किया, ये कहते हुए कि केवल वो मनोहर पर्रिकर को ही अपना समर्थन देंगे। श्रीपद नायक को आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, केंद्र में स्वतंत्र विभाग के आयुष मंत्री हैं। इनके नाम की भी चर्चा है कि ये गोवा के अगले मुख्यमंत्री पद की रेस में। प्रमोद सावंत का भी नाम है, और कई ऐसे नाम हैं जिन पर अभी आपको हमने सुनाया। नितिन गडकरी को उन्होंने कहा कि 6 बजे तक जो है वो बीजेपी जो है कुछ डिसाइड करेगी, हालांकि 6 अब बजने को आया। अब लगता है कि रंजन, आप गोवा को इतना समझते हैं, और जिस तरह से इतने लोकप्रिय मनोहर पर्रिकर नेता रहे हैं यहाँ के, उन्होंने आरएसएस की एक तरह से यहीं पर, और जो बीजेपी की आइडियोलॉजी, क्योंकि गोवा एक कॉस्मोपॉलिटन राज्य रहा है, उसमें तमाम धर्मों के लोग और राय के लोग, और हमारे पर्यटक स्थल एक तरह से रहा है, उसमें आकर यहाँ पे नींव बीजेपी की डालना और उसको खड़ा करना, ये मनोहर पर्रिकर को ही श्रेय जाता है। देखिए, गोवा के बारे में निधि बता दूं, एक बड़ा मिथ है। गोवा सुन के ऐसा लगता है कि क्रिश्चियन स्टेट हुआ, लेकिन वो क्रिश्चियन स्टेट नहीं है, और वो एक हिंदू डोमिनेटेड वहाँ पे पॉपुलेशन है, वो हिंदू जो है। और हिंदू राजनीति में आपको बता दूं कि आरएसएस को एस्टेब्लिश करना इसलिए काफी कठिन था कि वहां पर जो गोमांतक की जो एक नींव चली थी, और एक गोमांतक का जो आंदोलन चला था, जो अभी फाइनली आप जिसको महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी कहते हैं, वो काफी स्ट्रांग था। और उसके बीच में आरएसएस की नींव डालना वो काफी कठिन था, लोग जानते नहीं थे। वो एक तो गोवा को जब महाराष्ट्र से अलग किया गया तो वो एक स्ट्रगल था। अब आप देखिए, गोवा को कहा जाता है जो 2-3 भाग है, कर्नाटक से सटा हुआ इलाका है, तो वहां पर उनके झगड़े चलते हैं कन्नड़ भाषी को लेकर के। ऐसे में एक गोवा को पहचान देने के लिए मनोहर पर्रिकर को याद किया जाएगा कि वो गोमांतक आंदोलन से लेकर के गोवा में एक हिंदूवादी परंपरा यानी आरएसएस की नींव रखी। ये एक बहुत बड़ी बात और बहुत सादे परिवार से आए थे, क्योंकि आईआईटी से वो पढ़े हुए थे। मैं पढ़ रही थी, आईआईटी पवई से वो आए हुए थे, और उनके जो पिता थे
शायद सब्जी किसान थे, आप किसान थे। तो उस ऐसे परिवार से, सादे परिवार से आकर खुद को खड़ा करना, और उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी थी बाबा, और उन्होंने अपना एक पूरा व्यवसाय शुरू किया, और बहुत जुझारू थे, बहुत फोकस थे, और शायद यही श्रेय जाता है जिस तरह से उन्होंने पार्टी को यहाँ पे खड़ा किया। और अब उनके जाने के बाद जो ये सरकार थी मनोहर पर्रिकर की, वो एक तरह से बिखर गई है। अब बीजेपी कह रही है कि भाई 6 बजे तक नाम का ऐलान हो जाएगा, लेकिन तमाम जद्दोजहद के बावजूद ये नाम का ऐलान होगा। कांग्रेस ज्यादा विधायकों के बावजूद रेस में पिछड़ती हुई नजर आ रही है। तो अपने आप में एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा नेता जो आज गोवा ने खोया है, और इतना अपार प्रेम उनको मिलता है इस राज्य से, जो हमने देखा आज। फिलहाल ये हमारे रीति रिवाजों के तहत उनको अंतिम विदाई दी जा रही है। बड़े बेटे हैं, देख सकते हैं, उत्पल नाम है, उत्पल पर्रिकर। वो सब तमाम तैयारियां चल रही हैं, मंत्रोच्चारण यहाँ पे चल रहा है। और मैं आपको बताऊं, मैं जब आज पढ़ रही थी अखबार, उसमें था कि किस तरह से जब भी बीमार थे, बहुत ज़्यादा गहन बीमार थे, तो मुस्लिम समाज के जो प्रार्थना की गई उनके लिए, क्रिश्चियन समाज से लोग आए, उनके लिए प्रार्थना की गई, और तो सबको मिलाकर साथ, और सबकी सुनने वाले थे वो। जी हाँ, निश्चित रूप से। और आपको बता दूं कि जैसा कि निधि ने बताया कि आप IIT किया था उन्होंने पवई से, और जब वो MLA बने तो उस वक्त भारत में वो पहले ऐसे MLA थे जिनके पास IIT की डिग्री थी। तो ये भी एक उनके साथ आप कह सकते हैं राजनीति में एक कहा जाता है कि पहले ऐसे नेता थे जिनके पास IIT की डिग्री थी और वो MLA बन गए थे। और बाद में IIT पवई ने उनका अभिनंदन भी किया था इस बात को लेकर के कि हमारा जो एक स्टूडेंट है वो MLA बने हैं। तो एक विजन था उनके पास, और इस विजन को लेकर के आगे बढ़े। मॉडर्न गोवा में जो एक जनसंख्या के दबाव की वजह से जो एक्सपेंशन होना चाहिए था, यदि आप आज के दिन में गोवा जाएंगे और 10 साल पहले जाते थे तो आपको साफ पता चलेगा। और वो जो सबसे लेटेस्ट तस्वीर निधि आपने देखी थी, वो जो ट्यूब लगी हुई, वो एक जो पुल बन रहा है, जो तीसरा पुल बन रहा है मांडवी रिवर पे, जो गोवा को और पोरवोरिम को जोड़ेगा, जहाँ पे पोरवोरिम में ही पर्रिकर साहब का घर भी है, अभी नया घर जो है, तो वो उसको जोड़ेगा। वो तीसरे पुल का निरीक्षण करने के लिए वो गए थे जब वो तस्वीर आई थी। बिल्कुल अंतिम दिनों तक वो काम करते रहे, बिल्कुल अंतिम दिनों तक काम करते रहे, और यही प्रेरणा देते हैं ऐसे कुछ नेतागण जो हमारे बीच में हैं, कि इतने शिक्षित होने के बावजूद इतने सादे आचार व्यवहार वाले मनोहर पर्रिकर थे, और अंतिम दिनों तक वो काम करते रहे। उन्होंने बहुत प्रेम, जिस तरह से गोवा से साथ 2017 में चले गए थे, तीसरी बार मुख्यमंत्री तब बने थे, और तब से लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे। हालांकि जो हमारे राजनीतिक दल हैं अभी सरकार बनाने की जोड़ तोड़ में लगे हुए, लेकिन शायद इन लम्हों में उस सबको हमें छोड़ देना चाहिए कुछ समय तक के लिए, और सिर्फ ये विदाई देनी चाहिए। सुनते हैं कि हो क्या रहा है यहाँ पर। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, मिरामार बीच से सीधी तस्वीरें आ रही है गोवा के पणजी से, जहाँ पे कि गोवा अपने सुनील हमारे साथ। सुनील, निश्चित रूप से अब वो उनके चिता को जो है अग्नि दे दी गई है, उनके बड़े बेटे उत्पल पर्रिकर ने दी है चिता को अग्नि। अब गोवा का सबसे आप कहें कि सबसे प्रिय नेता जो 21वीं सदी का होगा। हालांकि गोवा ने अपने आज़ादी के लड़ाई से लेकर के अभी तक बहुत उतार चढ़ाव देखे, राजनीति में कई बड़े नाम भी गोवा से देखने को मिले जो कि गोवा की आज़ादी के लिए भी लड़े, लेकिन हाल के वर्षों में या कहें 21वीं सदी में सबसे बड़ा नाम मनोहर पर्रिकर को ही गोवा के नए निर्माता के रूप में याद किया जाएगा। सुनिए। जी बिल्कुल बाबा, गोवा के नए निर्माता, गोवा के विकास को एक दिशा देने वाले नेता के रूप में माने जाएंगे मनोहर पर्रिकर। और उन्होंने जब से गद्दी संभाली और मुख्यमंत्री पद संभाला, उसके बाद से ही उन्होंने गोवा को एक नया स्वरूप देने की कोशिश की, और उसमें कई हद तक वो सफल भी रहे। और आज जो गोवा जिस तरह से विकास के पथ पर है, जिस तरह से वहाँ पे कार्य हुए हैं, उसका श्रेय किसी को जाता है तो ये मनोहर पर्रिकर को ही जाता है। आज जहाँ और आज चूंकि अब उनकी चिता को मुखाग्नि दी जा चुकी है, और उनका शरीर कुछ ही देर में पंचतत्व में विलीन हो जाएगा। लोग अभी भी वहाँ पर
मौजूद हैं और उन्हें अंतिम विदाई दे रहे हैं। इससे पहले सुबह जो है कि उनका जो पार्थिव देह था वो घर से बीजेपी के सबसे पहले पणजी में जो मुख्यालय है वहां पर लाया गया था। वहां पर लगभग 1 घंटे तक जो बीजेपी के बड़े पदाधिकारी थे, जो कार्यकर्ता थे, वहां पर उन्होंने उनके अंतिम दर्शन किए, श्रद्धांजलि दी। उसके बाद फिर कला अकादमी में उनका पार्थिव देह लाया गया। 11 बजे से 4 बजे तक वहां पर उनका पार्थिव देह रखा गया था। वहां पर खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर आए, उन्होंने श्रद्धांजलि दी, अंतिम विदाई दी और परिवार वालों से मिले, उन्हें सांत्वना दी। और फिर 4:30 बजे जो है अंतिम यात्रा उनकी निकली कला अकादमी से और अब मीरा मार्ग पहुंची। मीरा मार्ग पहुंचने के बाद पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंतिम विदाई दी जा रही है। उनको अंतिम संस्कार जो है जारी है। मुखाग्नि दी उनके बेटे ने और अब जो है उनका शरीर जो है पंचतत्व में विलीन हो रहा है। तो ये आज का दिन गोवा के जो लोग हैं उनके लिए कि उनका अपना एक बड़ा नेता उनके बीच से चला गया, जिसके लिए वो श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं। भावभीनी विदाई वहां पर दी जा रही है। और साथ ही दूसरी तरफ जो राजनीतिक जो एक तरह से हलचल मची हुई है, राजनीतिक एक कह सकते हैं कि वहां पर चल रही है गहमागहमी कि कौन होगा गोवा का अगला मुख्यमंत्री, उसकी एक कवायद भी ठीक उसी तरह से चल रही है। क्योंकि अब तक बीजेपी को जो समर्थन मिला था, बीजेपी के हालांकि 11 ही विधायक हैं, उसके बावजूद वो सत्ता में थी। तो जिन पार्टियों के समर्थन से सत्ता में थी वो गोवा फॉरवर्ड पार्टी और महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी, उनके जो नेता हैं उन्होंने इस तरह से समर्थन दिया था कि अगर मनोहर पर्रिकर मुख्यमंत्री रहेंगे तभी वो समर्थन देंगे। तो अब चूंकि मनोहर पर्रिकर नहीं है तो वो जगह रिक्त हुई है और उनकी जगह अब कौन लेगा, ये एक बड़ा सवाल है, जिसकी कवायद मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद से शुरू हुई है। लेकिन अभी तक वो जो रिक्त पद है वो भरा नहीं जा सका है। एक नाम से सहमति नहीं बन पाई है। नतीजा ये है कि अभी भी पूरे राज्य में असंतुलित बना हुआ है कि गोवा का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। कई नाम ऐसे उभर कर आए हैं बीजेपी की तरफ से। विकास नाइक का नाम आया है जो कि केंद्र मंत्री भी हैं। विश्वजीत राणे का भी नाम उभर कर आया है जो कि पहले कांग्रेस में थे अभी और हाल फिलहाल मनोहर के खास माने जाते थे, अभी बीजेपी में हैं। और एक नाम जो सबसे बड़ा जो नाम उभर कर आया है वो प्रमोद सावंत का आया है जो कि विधानसभा के स्पीकर हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि इन्हीं का नाम पार्टी की तरफ से तय किया गया है अगले मुख्यमंत्री के लिए। लेकिन जो सहयोगी दल है वो शायद अभी तक इनके नाम के लिए सहमति नहीं दे पा रहे हैं। और अभी एक जो जानकारी जो उभर कर सामने आई है कि जो ये दोनों पार्टियां हैं, खास करके महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी, जो हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता जो गोवा में ही मौजूद हैं, उन्होंने जो जानकारी दी है उनके मुताबिक कि महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी ने 6 अपने सदस्यों की एक कमेटी बनाई है जो कि इस जो समस्या फिलहाल चल रही है उसके साथ डील करेगी। और उसमें उन्होंने ऐसा एक रेजोल्यूशन पास किया है कि जो भी पार्टी को उनका सपोर्ट चाहिए वो उन्हें गवर्नमेंट में यानी सरकार में 3 ऐसे पोर्टफोलियो दे और 3 विधायकों को, साथ ही 3 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में दे उन्हें जो कि उनकी पसंद का हो। तो उन्होंने एक खुला एक तरह से हम कह सकते हैं कि दोनों ही पार्टी को ऑफर दिया है कि जो भी उनकी बात मानेगा वो उनके समर्थन में जाएंगे। हालांकि अभी तक न तो बीजेपी और न ही कांग्रेस की तरफ से उनके इस ऑफर को स्वीकार नहीं किया। हालांकि सुनील, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के 3 विधायक हैं। जी, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के 3 विधायक हैं। 3 विधायक गोवा फॉरवर्ड पार्टी के हैं और 3 जो है वो निर्दलीय हैं। कुल मिलाकर इनकी संख्या 9 हो जाती है और ये 9 के 9 एक साथ में है ऐसा बताया जा रहा है। और ये 9 जिसको भी समर्थन देंगे उसी की सरकार बनेगी। यही वजह है कि ये 9 जो है किसी को समर्थन देने के पहले अपने जो है जो हम कह सकते हैं कि अपने लिए ज्यादा से ज्यादा क्या मिल सकता है। सुनील, इसका मतलब ये हुआ कि सुदीन धावलीकर के अलावा जय सलगांवकर और विनोद पलनेकर जो हैं, वो जो सोलिम से जो विधायक हैं, ये सब भी मंत्री बनेंगे, आप ये कहना चाहते हैं। और साथ में इनके पार्टी के 3 और लोगों को जो चेयरमैनशिप भी दी जाएगी, आप यही कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल बाबा, हमारे जो सहयोगी सौरभ गुप्ता जहाँ वहाँ गोवा में मौजूद है, उनकी तरफ से जो सूचना मिली है उससे यही जानकारी मिल रही है
कि ये 3 पोर्टफोलियो चाहते हैं अपने तीनों विधायकों के लिए, और साथ ही 3 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो है वो उसको चेयरमैनशिप मिले, ये भी इनकी है।